PCM भी थी आपके पास। तो उस टाइम पे लगा कि यार मैंने क्या ले लिया है, मैथ्स भी ले ली, साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बढ़ जाए, ऐसा कभी फीलिंग हुई? Yes, starting it was very ambitious, like आपको करना ही है, you have to do it. Like I used to study a lot. इतने सब कुछ हो रहा था आपके सामने, इतना कुछ बोल रहे थे और आपको पता लग रहा था कि यार बायसनेस है कहीं ना कहीं, तो आपने उस चीज़ को कैसे डील करा? And your distant relatives, they will definitely do it. Like क्या करोगे पढ़ा के, इतना क्या पढ़ाना ज़रूरी है। पर दिल्ली से उठ के सीधा अब्रॉड चले जाना, ये मन में कैसे आया? ये कहाँ से आपको लगा कि यार मुझे करना चाहिए अब्रॉड से? मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को नहीं देखते। ये वाली यूनिवर्सिटी जो थी कज़ाक वाली, उसके लिए थोड़ा सा ऐसे बोलते थे कि मतलब यहाँ पे थोड़ा स्टडी का पैटर्न थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट येस, इफ़ यू ड्रीम इट, इफ़ यू मैनिफेस्ट इट, देन इट विल डेफिनेटली। अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करने का प्लान कर रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। अगर आप डर रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सी कंट्री बढ़िया रहेगी अब्रॉड के लिए, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। अगर आप डर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप FMG पास कर भी पाएंगे वापस आकर 6 साल की एमबीबीएस के बाद, हाँ या नहीं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकैडफ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। मेरा नाम है शुभम निगम और आज हम आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। और ये क्लियर करने के लिए आ रहे हैं एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 6 साल की एमबीबीएस करी है अब्रॉड से, इसके साथ साथ उन्होंने वापस इंडिया आकर FMG का एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया है। तो मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, डोंट वरी, इस पॉडकास्ट के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना। तो हाय सृष्टि, मैं आपको सृष्टि बोला हूं या डॉक्टर सृष्टि? Whatever you like. ओके, सो डॉक्टर साहिबा, ये जो यार मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, ये जो पहला जो मन आता है कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये या तो पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा या तो इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर, तो और कभी कभार ऐसा भी होता है यार कि कोई मूवी देख ली अच्छी लगी, तो आपके मन में ऐसा क्या था कि कोई मूवी देखने से या घर वालों ने या खुद से ऐसा लगा कि चलो डॉक्टर बनूंगी? मुझे बचपन से था कि जब 5th-6th क्लास में थी तो आई यूज टू प्ले विद डॉक्टर। यस, तो मैं पेशेंट्स को इंजेक्शन लगाना, आई हैव अ डॉल, तो मैं उसको हमेशा इंजेक्शन लगाती रहती थी। सो देन आई फेल्ट दैट कि हाँ डॉक्टर बनना है। देन इट्स माई मॉम ड्रीम, उनके लिए था हमेशा कि डॉक्टर बनना है, तो दैट्स व्हाई आई चूज। ओके, तो बट ये आपको मन करा कि चलो डॉक्टर बनना है, बट आप पढ़ाई में कैसे थे बचपन से? पढ़ाई में आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, स्टार्टिंग से आई वॉज अ टॉपर स्टूडेंट। आई स्कोर्ड गुड मार्क्स ऑलवेज, एंड इवन इन 11th-12th ऑल्सो आई टेकन मैथ्स एंड बायो बोथ. I have PCMB, yes. So then, I was a good student, but yes, somehow, अपना इतना आसान भी नहीं होता डॉक्टर बनना. But yes, if you dream it, if you manifest it, then it will definitely happen. हो जाएगा। तो डॉक्टर सृष्टि, मुझे यार आप ना स्टार्टिंग बताओ। So myself, Dr. Shrishti, and I'm from Haryana, and I belongs to actually from Narnaul, that is beyond Rewari. And I first of all, so I want to say that when I started this journey, so I just started that I have to become a doctor. And for me, I am a first generation doctor, nobody in my family is a doctor, so for me it's both from maternal side and paternal side. So then yes, starting it was very ambitious, आपको करना ही है, you have to do it. I used to study a lot. Then I gave NEET exam, and in that I didn't qualify. तो मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, कि आपने 11th-12th में आपके पास PCB थी, बल्कि सॉरी PCM भी थी आपके पास, तो उस टाइम पे लगा कि यार मैंने क्या ले लिया है, मैथ्स भी ले ली, साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बढ़ जाए, ऐसा कभी फीलिंग हुई? हाँ यस, बहुत बार फीलिंग हुई मुझे। 11th में तो ऐसे था कि मैथ्स अच्छा है तो ले लो, छोड़ना नहीं है। बट देन इट कम्स टू 12th, देन इट बिकम्स अ ह्यूज ट्रबल फॉर मी। मैथ्स भी करना, बायो भी करना, एंड माय मैथ्स एंड बायो टीचर आई यूज्ड टू जेलस ऑफ ईच अदर कि ये उधर ज़्यादा टाइम दे रही है, ये उधर ज़्यादा टाइम दे रही है, सो इट इज अ क्वाइट ट्रबल फॉर मी। बट यार आप एक हरियाणा के, ये बहुत छोटा सा गाँव है ना, बहुत सारे लोगों को उसका नाम भी नहीं पता होगा, राइट? तो आपके जैसे कितनी सृष्टियां हैं जो आपके साथ उठी थी?
यस मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं लाइक इवन आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम मैनी ऑफ लाइक जो मेरे वहाँ के लोग हैं तो उसमें बहुत से हैं जो ऐसे बोलते हैं कि हम भी हमारी बेटी को करवाना चाहते हैं लाइक स्पेशली इन हरियाणा देयर इज समटाइम लाइक बॉयज आर मोर प्रेफरेबल सो दैट्स व्हाई इन बीइंग अ गर्ल सो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट दैट योर पेरेंट्स आर अपब्रिंगिंग यू एंड गिविंग यू मतलब लाइक अलाउइंग यू टू चूज व्हाट यू वांट टू चूज इन योर लाइफ सो दैट्स ओके तो मैं इसमें कोई बायसनेस नहीं बोलना चाह रहा हूँ ना ही मैं कोई कंपैरिजन करने वाला हूँ लड़का या लड़की में क्योंकि हम सबको पता है लड़कियां ज़्यादा स्मार्ट होती हैं जो बट मैं ये जानना चाहता हूँ जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो क्या आपने वो एक वो बायसनेस मतलब बायसनेस आपने फेस करी? Yes, biasness होती है like your parents will not do it, sometimes your close relatives also will not do it, but like the society and your distant relatives they will definitely do it. Like क्या करोगे पढ़ा के, इतना क्या पढ़ाना ज़रूरी है? Like my mom used to teach me like मैं 4th क्लास से मम्मी मुझे बहुत पढ़ाती थी तो like कभी कभी ऐसे बोल भी देती थी ऐसा कैसे IAS बनाएगी, ऐसे कैसे डॉक्टर बनाएगी बड़ा जो इतना अभी से पढ़ाती है, but that day she said that कि yes मैं डॉक्टर बनाऊंगी and today देखो तो अभी आप उन रिलेटिव से मिलते हो? Yes, I am in great attitude. बताइए। Yes, I am in great attitude now. Yes. तो आप क्या बोलते हैं? अरे देखा मैंने बोला था हमारी बेटी अच्छी कराएगी। They always say हमें तो पहले से पता था कि बहुत talented है, ये तो टॉपर बच्ची उसका तो होना ही था। So all these things. पर आपने उस टाइम पे लाइक क्या क्योंकि बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट के पास जाएंगे ये पॉडकास्ट देखेंगे तो मुझे क्या एक चीज़ बता सकते हो कि जब इतने सब कुछ हो रहा था आपके सामने इतना कुछ बोल रहे थे और आपको पता लग रहा था कि अरे बायसनेस है कहीं ना कहीं तो आपने उस चीज़ को कैसे डील करा? मेरा तो मतलब मेनली ये था कि अगर लड़का कर सकता है तो लड़की भी कर सकती है और उससे अच्छा कर सकती है और उससे अच्छा कर सकती है वी हैव मोर नॉलेज देन बॉयज डेफिनेटली मैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स हूं ऐसे तो इसीलिए अब मैं PCM भी हूँ तो डेफिनेटली मुझे ये था कि अगर इफ बॉय कैन डू देन आई कैन ऑल्सो डू इट एंड मेनली मुझे रिलेटिव्स वाला था कि अगर ये बोल रहे हैं कि नो यू कांट डू इट तो देन आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट तो मेनली देन आई डिड इट ओके और उसके बाद जैसे कि आपकी लाइक आपने तो आपके 12th में कितने परसेंटेज आई थी? 12th में आई स्कोर्ड 89-90%। ओके 90 बहुत अच्छी मैं अपनी नहीं बताऊंगा खैर बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो माँ बाप क्या होते हैं 8th क्लास से 7th क्लास से 9th क्लास से बोलते हैं चलो नीट की तैयारी करना शुरू कर दो। आपने कब से नीट की तैयारी शुरू करी थी? नहीं मैंने 11th क्लास से। अच्छा आपने 11th क्लास से करी, ठीक है। तो आपने कितनी बार ये नीट का एग्जाम दिया? हाँ मैंने 2 बार दिया था नीट। अच्छा आपने 2 बार मतलब आपका बस आपने एक ही बार ड्रॉप करा? यस मतलब लाइक फर्स्ट तो 12th के साथ ही था जो होता है वो था एंड देन उसके बाद 1 ईयर आई हैव ड्रॉप्ड एंड देन ओके तो पहली बार जब आपने नीट का एग्जाम दिया था आपके कितने मार्क्स आए थे? फर्स्ट टाइम आई स्कोर्ड 520 समथिंग। 520 मतलब ऑलमोस्ट ठीक है। और सेकंड टाइम में? सेकंड टाइम में इट वाज लाइक आई थिंक बिटवीन 400 और 500 बिटवीन आई जस्ट डोंट रिमेंबर। तो वो जो 1 साल का जो टाइम था ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे 1 साल का ड्रॉप ले लिया है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है और मैं जैसे मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को नहीं देखना है ठीक है तो वो जो मेहनत होती है वो कोई नहीं देखता है बस ये देखता है अच्छा अब डॉक्टर बन गई अब वो है ठीक है कि अब अरे अब रिस्पेक्ट इसकी करेंगे। तो मुझे आप बताओ और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो आपका 1 साल का जो वो ड्यूरेशन थी वो कैसी थी? ड्यूरेशन वाज वेरी मच टफ डेफिनेटली बिकॉज मेरे घर में ऐसे था कि स्टार्टिंग में दैट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट लाइक जो मेरे जितने क्लोज रिलेटिव्स थे तो उन्हें तो ये था कि नहीं ये तो पक्का कर लेगी तो फिर जब फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ तो एवरीबडी वाज लाइक पता नहीं कैसे नहीं हो रहा ऐसे मेहनत तो बहुत करती है फिर जब मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो लाइक होता है ना एक डाउट फैक्टर आ जाता है कि पता नहीं आप ढंग से पढ़ नहीं रहे हो या क्या चीज़ है। फिर थोड़ा रिलेटिव्स भी बोलते हैं कि अब कितना टाइम हो गया ऐसे तो नीट में सारी एज ही चली जाएगी ऐसे करके तो मतलब वो टाइम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था लाइक मुझे थोड़ा ऐसे था मतलब थोड़ा डिप्रेशन भी लगा कि मतलब ऐसे हो रहा है आप कर नहीं पा रहे क्योंकि मैं आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट बट आई डोंट नो लाइक तो आपने कोई कोचिंग भी लगा रखी थी उस टाइम पे? यस आई इन दैट टाइम तो आई जस्ट डू वीकेंड वंस लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे जो उनकी क्लासेस होती या आई हैव डन फ्रॉम दिल्ली ओनली मैं यहाँ पे ही थी 9 to 12th। अच्छा आपने ओके तो मतलब आप 9th क्लास में दिल्ली आ गए तो आप विद फैमिली आए थे या फिर? यस माय मॉम शिफ्टेड विद मी। अच्छा तो आपके पापा वहीं पे रहते थे
हाँ, पापा वहीं पे रहते थे एक्चुअली। जो पापा हैं वो राजस्थान में जॉब करते हैं, उनकी स्टार्टिंग से अच्छा। राजस्थान में ही जॉब रही है। तो इसलिए फिर मम्मी मेरे साथ आ गई थी कि भाई मतलब क्योंकि एक तो गर्ल फैक्टर है एंड यू नो दिल्ली। हाँ, समझ सकता हूँ मैं। So yes, so that's why she shifted with me. We used to live in Janakpuri and the nearby. मतलब मम्मी ने बहुत वेस्ट ऐसे दिल्ली। स्टार्टिंग, हाँ यस, मम्मी ने लाइक मतलब फैसिलिटीज तो बहुत दी हैं ऑलवेज, स्टार्टिंग से ही बहुत दी है एंड पापा ऑल्सो डिड अ लॉट। तो आपकी फैमिली में आप लाइक मम्मी मम्मी पापा? पापा, यस ओके, यस, कोई आई एम भाई? अ सिंगल चाइल्ड। चलो फिर ठीक है। Yeah. क्योंकि भाई बहन में तो बहुत लड़ाइयाँ होती Yes, हैं, भाई yes. बहन में भी होती हैं। But sometime I miss that Okay. I may have a brother, so बट or कोई नहीं, sister. आप ही अपनी फैमिली Yes. की बेटी और बेटा दोनों हो, बेटा, yes. ठीक है। बट मैं जानना चाहता हूँ, लाइक पापा राजस्थान में थे, आप वापस आई दिल्ली में लाइक मम्मी के साथ, तो कहते यार ये तो बहुत बड़ा स्टेप था। हाँ, ये बहुत बड़ा स्टेप था, बट यस मम्मी एंड पापा लाइक बोथ सपोर्टेड ईच अदर अ लॉट, सो दैट्स व्हाई। और मतलब क्योंकि मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, लाइक अब तो काफी ज्यादा विकास हो गया है, डेवलपमेंट आ Yes, चुकी yes, है, yes. अब स्टीरियोटाइप नहीं चलते हैं, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स चीजें हट चुकी हैं। बट ये हम बात कर रहे हैं आज से शायद से कुछ 7-8 साल Yes, पहले की। yes. It was 2015 when I shifted तो हम to वही Delhi. मतलब Yes. 10-11 साल हो गए इस Yes, बात को। yes, yes. तो क्या आपको लगा कि यार आपके मॉम डैड ने क्या स्ट्रगल कराया? हाँ, like they struggled a lot for me. चाहे ऐसे कह लो कि आई एम अ सिंगल चाइल्ड सो दे वांट टू डू एवरीथिंग फॉर मी, लाइक होता है ना मेरी बेटी है मैं सब कुछ कर दूँ इसके लिए, सो लाइक दैट, तो दे डिड अ लॉट एंड मम्मी पापा बहुत। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना स्ट्रगल पैसों का नहीं होता, हाँ यस यस, ठीक है, वो जो इमोशंस होते हैं, वो जो बाकी की चीजें होती हैं, वो ज्यादा मैटर करती हैं सब में। हैं। ओके, तो फिर फाइनली आपने नीट दिया, नहीं हुआ, आपने 1 साल फिर से मेहनत करी और आपने दोबारा नीट निकाल दिया। पर आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। बट आपको ये लगा कि यार पिछली बार मेरे 500 कुछ थे और 100-120 कुछ कम रह गए हैं, कि लाइक मैं डाउन हुई हूँ, क्योंकि लोग अक्सर बढ़ते ही हैं। तो उसका क्या रीजन था? somehow like मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत शायद प्रैक्टिस बेस्ड मेरे हिसाब से शायद कम रहा, और थोड़ा फिर ऐसे भी था कि मे बी शायद उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई मुझसे, या जो भी रीज़न बीइंग है, बट मुझे उस टाइम फील हुआ क्योंकि मुझे ऐसे था कि मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आई यूज टू गिव इक्वल टाइम, लाइक बायो को थोड़ा कम बट फिजिक्स केमिस्ट्री को आई यूज टू गिव इक्वल टाइम, बट फिर उसके बाद भी मतलब ऐसे नहीं हो रहा था। बट उसका लगा कि यार मैं चलो ठीक है ये नहीं निकला, या फिर आपके आसपास लोगों ने बोला कि चलो MBBS नहीं तो डेंटल कर ले, बी फार्मा कर ले और ऑप्शंस देख लो, या आपके मन में आया ऐसी चीज? हाँ मतलब मेरा तो ये था, एक होता है कि आपका इनर हार्ट में आपको कहीं ना कहीं कि मुझे बनना है, बट ये कि आप चारों तरफ देख के ऐसे सोच लेते हो कि ठीक है यार छोड़ दो अपना ड्रीम, तो ऐसे था। बट दैट टाइम मम्मी पापा बोथ कि नहीं तुम्हें करना है तो तुम्हें करना है। एट दैट टाइम माई फादर टुक सपोर्टेड मी, सो लाइक ही टोल्ड मी दैट इट्स ओके, नहीं हुआ तो कोई नहीं, यू आर अवर सिंगल चाइल्ड ओनली, तो जैसे भी है करवाएंगे। ओके, तो बट ये जो अब्रॉड से MBBS करने का था, ये जो प्लान आया, चलो यार आप हरियाणा से उठ के दिल्ली आ गए, समझ लिया मैंने, पर दिल्ली से उठ के सीधा अब्रॉड चले जाना, ये मन में कैसे आया? ये कहाँ से आपको लगा कि यार मुझे करना चाहिए अब्रॉड से MBBS? ये दिस केम फ्रॉम माई फादर ओनली, बिकॉज हाँ उनके लाइक वो जहाँ ही इज़ इन कोटपुतली, तो वो वहाँ पर ही जॉब करते हैं, ही इज़ इन गवर्नमेंट जॉब, तो वहाँ पे कॉलेज में उनके साथ के जो कलीग्स वगैरह थे उनकी भी कई डॉटर जैसे सन हो गए डॉटर, वो लोग गए हुए थे बाहर, तो उनसे थोड़ा मतलब पापा को मिला था कि भाई आप ऐसे बाहर से भी करवा सकते हो, एंड देन फिर उसके बाद थोड़े नॉन वन में थे पापा के, तो उनके थ्रू ही फिर वो मतलब एजेंट वगैरह हो गए, तो उनके थ्रू ही मुझे आया था। पहले मुझे नहीं मतलब पता भी नहीं था कि ऐसे अब्रॉड में आप कर सकते हो जाके, नीट आपका क्वालिफाई नहीं है। तो अंकल आपके पास लेकर आए? हाँ पापा मेरे पास लेके आए, उन्होंने ही लाया, फिर उन्होंने पहले मैं मतलब क्योंकि लाइक मैं स्टार्टिंग से थोड़े ऐसे माहौल में रही हूँ कि ज़्यादा बाहर मैं नहीं जाती हूँ कभी भी, मैं स्टार्टिंग से कभी नहीं जाती थी, तो मेरे लिए मतलब ऐसा था क्योंकि मैं जब मम्मी मुझे बाहर भी भेजती थी तो ऐसे ही रहता था, मैं मम्मी को मम्मी मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, अब मैं घर पहुँचने वाली हूँ, तो ऐसे रहता था। तो लाइक इट वॉज मेरे से ज़्यादा मम्मी के लिए बहुत बड़ा था स्टेप था ये कि इतनी दूर भेज देना, तो इसलिए तो एक बार तो बहुत डरा था, बट ये पापा ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं तुम रह लोगी तुम कर लोगी, तो
लगता ओके तो फिर आपने आपने कौन सी कंट्री से आपने एमबीबीएस या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने करा? कजाकिस्तान से किया है मैंने, अलमाटी से, एस्फेंडियारोव कजाक नेशनल या मेडिकल। एस्फेंदियार, ओके। तो मेरी वैसे पर्सनल फेवरेट एस्फेंदियारोव है, हाँ, ठीक है, yes, बट मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको क्या लग रहा था जब आपको पता लगा अच्छा एस्फेंदियारोव है, आपने और भी ऑप्शंस ला के रखे यस, थे? मेरे पास पापा ने मुझे बोला था कि फिलीपींस का है, जॉर्जिया चले जाओ, फिलीपींस चले जाओ, या फिर कजाकिस्तान चुन लो। तो किर्गिस्तान नहीं था पापा का, मतलब मुझे भी नहीं पता था और पापा को भी ऐसे नहीं था नॉलेज में। तो मैंने उसमें से फिर उस टाइम तो ये था कि मेरे टाइम में शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन कजाकिस्तान में थी, तो आई प्रेफर्ड दैट उस टाइम बट नाउ तो इट्स ऑल इक्वल, सब में एक ही हो गई है ड्यूरेशन। तो वो था, तो इसी वजह से मैंने चूज किया था। बाकी दूसरा एक ये था कि ये वाली यूनिवर्सिटी जो थी कजाक वाली, उसके लिए थोड़ा सा ऐसे बोलते थे कि मतलब यहाँ पे थोड़ा स्टडी का पैटर्न थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अदर्स, तो इस वजह से भी मैंने ये चूज करी थी। ओके बट जब बात आती है ना अब्रॉड जाने की, तो उसके साथ साथ आती है बजट, कॉस्टिंग, कि यार इतने पैसे लगेंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, कैसे आप लोगों ने मैनेज करा वो फाइनेंस? हाँ, बजट के टाइम पे ऐसे था, मतलब पापा ने पहले तो सब एजेंट्स वगैरह से पूछा था कि कितना लगेगा, कितना क्या होगा, तो वो सब पापा ने सोचा था। फिर पापा मम्मी ने डिस्कस किया, तो मतलब बजटिंग फैक्टर से मुझे ज़्यादातर दूर ही रखते थे क्योंकि उन्हें ऐसे लगता था कि अगर जैसे उन पे प्रॉब्लम होगी तो मैं बोल दूंगी कि नहीं मुझे नहीं जाना, रहने दो। बट हाँ, ये कि पापा ने उस टाइम पे मतलब सब पूछा था एजेंट्स वगैरह से, तो फिर हो गया था, लेकिन मैनेज हो गया था, क्योंकि वो थोड़ा ऐसे भी फैक्टर था कि आपको एक साथ पे नहीं करना होता, मतलब लाइक ईयरली फीस वगैरह है तो। और फिर पापा मतलब ऐसे कि गवर्नमेंट जॉब में तो पापा की सैलरी वगैरह ठीक है, तो मतलब हो जाता है इस हिसाब से। ओके तो जब आपने नीट का एग्जाम दिया और आपके फ्लाई करने तक जो बीच का जो ड्यूरेशन था वो कितने टाइम का ड्यूरेशन था? मेरा वो कोविड हो गया था उस टाइम पे ना। अच्छा, तो हाँ, ये 2020 की या 20 की, हाँ 20 की बात है। मेरा एडमिशन हुआ था नवंबर 2020 में, तो लेकिन फिर हमारा वो मतलब पूरा ईयर ऐसे ही गया था। फिर हम सितंबर 2021 में गए थे फर्स्ट टाइम कजाकिस्तान, लाइक फर्स्ट ईयर वाज ऑनलाइन। अच्छा, आपका साथ साथ ऑनलाइन चल रहा था, तो उन्होंने अपना फर्स्ट ईयर पूरा कर दिया था। फिर उसके बाद दे कॉल्ड अस इन सितंबर 2021, तो देन ओके। तो फिर उस टाइम पे लगा नहीं कि एक्चुअली जो कोरोना पूरा का पूरा बैच था, और कितना कुछ बोला जाता है कोरोना बैच वालों को, बहुत ज्यादा, लाइक वहां पे भी जाने के बाद दे पुट अस इन क्वारंटाइन पीरियड, लाइक जाना नहीं है तुम्हें, मतलब अब आप ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू अ न्यू कंट्री, तो आपको मन होगा कि अब एक्सप्लोर करो बाहर, वो कह रहे नहीं तुम क्वारंटाइन में रहो, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। बट फिर उस टाइम पे फ्लाइट वगैरह ऑपरेट नहीं हो रही थी, तो वो शायद प्राइवेट चार्टर वगैरह जो सब एजेंट्स करके भेजते थे, तो उन्होंने वैसे भेजा था सबको। तो हाँ, फर्स्ट टाइम हमारी फ्लाइट भी ऐसे ही गई थी, मतलब ऐसी कोई वो नाम वाली फ्लाइट नहीं थी पर डर लगा अंदर से? हाँ, जब फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं वैसे भी पहली बार ही बैठी थी प्लेन में, मतलब मैं कभी डोमेस्टिक गई नहीं हूँ। हाँ, फर्स्ट ट्रिप मेरी फ्लाइट इंटरनेशनल, हाँ फीलिंग बहुत अच्छी थी, लाइक फर्स्ट टाइम और आप इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ रहे हो, दैट इज। तो उस टाइम तो मैं ऐसे भगवान के लिए सोच रही थी, लाइक आई यूज्ड टू प्रे टू भोलेनाथ, लाइक मैं महाकाल भक्त, हर हर महादेव। सो मतलब मैं हमेशा व्हेनेवर आई अचीव समथिंग और व्हेनेवर लाइक मुझे कुछ मिलता है जो बहुत बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन होता है, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मतलब जितना दिया सरकार उतनी मेरी औकात नहीं, तो वो मतलब हर चीज़ दे देते हैं मुझे। तो बस मैं फर्स्ट टाइम जब बैठी तो मुझे यही था कि मतलब इतनी मैंने कभी सोची ही नहीं थी फर्स्ट टाइम इन लाइफ, तो बट हाँ अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। उस टाइम मम्मी पापा के लिए आया होगा कुछ? हाँ, मम्मी पापा के लिए, मतलब मैंने उनको प्लेन से वीडियो कॉल की थी, तो आई स्टार्टेड क्राइंग, लाइक मम्मी तो रो ही रही थी क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, तो एंड बट हाँ यस आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा कि मतलब ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ, अब्रॉड जा रही हूँ, बट ये कि मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है कि आप पढ़ने जा रहे हो और अब्रॉड से कर पा रहे हो, लाइक आप मतलब पेरेंट्स कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कि एक प्राउड मोमेंट होता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, जब आप एस्फेंदियारोव कजाक नेशनल पहुंचे, ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि यार यही क्यों यूनिवर्सिटी आपने चूज करी, क्या आपको अच्छा लगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में?
इस यूनिवर्सिटी का थोड़ा एक तो ये था कि इसमें ना एजुकेशन वाइज अगर हम देखें तो वहाँ पे थोड़ा टीचर्स का है, मतलब लाइक दे यूज टू यूज इंग्लिश, और कुछ कुछ वहाँ पे लाइक अफगानीज टीचर भी हैं, तो वो तो Okay. हिंदी भी बोल लेते हैं, हिंदी उर्दू बोल लेते हैं, एक दो टीचर्स ऐसे भी थे, मतलब तो लैंग्वेज बैरियर नहीं आता। लैंग्वेज बैरियर कम था थोड़ा। मुझे वहाँ ऐसे मतलब मुझे नहीं पता, मैं बाकी उधर कंट्रीज नहीं गई हूँ ये वाली, बट मुझे ऐसे लगा कि वो थोड़ा मतलब सबसे सेफेस्ट भी है, वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे हैं। फिर मैंने थोड़ा मतलब ऐसे वो हम कई बार रील चलाते रहते, उसमें आता था कि वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स, तो अलमाटी मतलब बहुत ब्यूटीफुल सा लगता था। हाँ यार अलमाटी। हाँ, तो क्योंकि जब हम वहाँ गए भी तो वी एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो हम मतलब वहाँ पे बुताकोवका, शंभू लेक एंड कोकतोबे, कोलसे कैनेडी, ऑल दीज आर वेरी ब्यूटीफुल, मतलब नेचर तो बहुत है। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी वहाँ पे? सबसे अच्छी मुझे कोलसे कैनेडी लेक लगा, वो अच्छे हैं वहाँ पे। हाँ, और कहाँ घूमे आप? हाँ, हम लोग जैसे एक तो हम शिम्बुल लेक गए थे, तो वो वहाँ पे, और फिर कोलसे गए, कैनेडी गए, फिर वहाँ पे बहुत सारे कैनियन है लाइक चेरियन कैनियन, रेड कैनियन, ब्लैक ये अलमाटी में ही है ये सब अलमाटी में। हाँ, और उसके अलावा फिर हमारा फ्रेंड का ग्रुप है, तो वी वेंट फॉर कैंपिंग ऑल्सो, वो हमने बुताकोवका पे की थी, तो दैट वाज अ वेरी वंडरफुल। तो आपका जाते ही लाइक आपके फ्रेंड बन गए थे? नहीं, फर्स्ट ईयर में तो हम ऑनलाइन थे, तो थोड़ी ऑनलाइन हाँ, सबकी मतलब बात ओके। होती। हाँ, अच्छा, ऑनलाइन। हाँ, सेकेंड ईयर में ये जब हम गए तो स्टार्टिंग में लाइक मेरे एक फ्रेंड है, तो उन्हों से पहले तो मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी, फिर उसके बाद मेरी बननी शुरू हो गई, फिर हम भी अच्छे फ्रेंड्स बन गए, तो फिर उसके बाद उनके थ्रू और फ्रेंड्स बन गए, फिर मेरे और फ्रेंड्स, तो मतलब थर्ड ईयर आते आते अच्छे खासे फ्रेंड्स पूरा एकदम ग्रुप हो गया 10-15 लोगों अच्छा, का? हाँ, 10-15 लोग का ग्रुप हो गया था। तो सबके सब इंडियंस थे या फिर? सब इंडियंस थे, बट हाँ डिफरेंट स्टेट से, ज़्यादातर राजस्थान, यूपी ऐसे थे। तो वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी मतलब अच्छी है? हाँ, इंडियंस तो बहुत है, लाइक आप अब्रॉड जाओगे तो इनमें जो ये वाली कंट्रीज हैं, चाहे आप फिलीपींस, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, सब में इंडियन लोग बहुत है, मतलब इंडियन स्टूडेंट्स बहुत मिल जाएंगे आपको। ओके, ठीक है। तो मतलब आपने सारी जगह एक्सप्लोर करी, वो करा, बट कभी कभार ये भी होता है कि यार यूनिवर्सिटी वाले टीचर्स मना कर देंगे, जाने देंगे नहीं जाने देंगे। हाँ, वो तो होता है, वो लोग मतलब कि ऐसे कभी कभी अलाउ भी नहीं या फिर करते। आप बंक मार के गए थे? हाँ, नहीं, बंक तो वहाँ पे अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि वो अच्छा। लोग ऐसे, हाँ, मतलब उनको ऐसे होता था कि मतलब आप होने ही चाहिए क्लास में, कभी डीन ऑफिस से चेकिंग आ सकती है, ऐसे सब उनके रूल रेगुलेशन थे। बट थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस भी मिलते थे, तो फिर उस टाइम में हम लोग चले। हाँ, और ये अटेंडेंस का क्या था, लाइक कितने परसेंट? जैसे मैंने बहुत बार सुना है कि डीयू में 75% होती है। हाँ, मेरे कॉलेज में थी 80%। हाँ, तो आपके यहाँ पे कैसा था अटेंडेंस? हाँ, वहाँ पर मतलब उन्होंने ऐसे नहीं रखा होता, उनका ऐसे था कि इफ़ यू टेक मतलब 2 छुट्टी ले ली, 2 एब्सेंट लग गई, तो फिर वो मतलब ऐसे आपको उसमें समर लेनी पड़ती थी। जैसे एक मॉड्यूल है, अगर वो 14 डेज का है तो आप 2 ही एब्सेंट ले सकते हो, अगर वो 7 डेज का है तो 1 ही एब्सेंट ले सकते हो, वो मॉड्यूल वाइज उन्होंने रखा हुआ अच्छा, था। सब्जेक्ट वाइज। हाँ, तो मतलब वही है, जैसे अपने यहाँ 19 सब्जेक्ट्स है, तो वो उन्हें वहाँ पे मॉड्यूल्स बोल देते हैं, तो वो उस हिसाब से ही करते हैं। ओके। मुझे एक और चीज बताइए, आप जो अलमाटी है, ठीक है, ये क्या लाइक कजाकिस्तान के बीचों बीच पड़ता है, एक अच्छी जगह है, या फिर थोड़ा सा दूर लाइक एक अलग जगह है? नहीं, मतलब जैसे अपने लिए इंडिया के लिए दिल्ली है, वैसा ही कजाकिस्तान के लिए अलमाटी है। अच्छा। मतलब वो मेन सिटी है सबसे, मतलब मेन भी वही है, एंड मतलब सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी, मतलब इनफैक्ट एयरपोर्ट भी अलमाटी में ही है। इवन जो कई लोग जो रशिया जाते हैं वो तो जाते भी अलमाटी के थ्रू थे, तो मतलब काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब कजाकिस्तान में मेन अलमाटी है। ओके। तो जब आप लाइक आपने तो खैर 7-8 महीने ऑनलाइन ही पढ़ाई करी, पर जब आप वहाँ पे पहुंचे तो क्या आपने लाइक कौन सा हॉस्टल चूज करा था आपने? लाइक यूनिवर्सिटी की तरफ से ही हॉस्टल था या फिर कोई प्राइवेट हॉस्टल? वो यूनिवर्सिटी की तरफ, लाइक जो एजेंट्स यहाँ से भेजते हैं वो लोग वहाँ पे मतलब इतना फर्स्ट ईयर का सारा अरेंजमेंट कर देते हैं, खुद से ही मेस की फीस दे देना, हॉस्टल फीस दे देना, तो ऐसे। ओके। तो लाइक कैसा हॉस्टल था आपका? हॉस्टल वैसे तो ठीक था, लाइक हॉस्टल डेज आर मतलब सबसे ज़्यादा मेमोरेबल डेज है हमारे, क्योंकि उस टाइम पे वही है, मतलब सब चीज़ों के लिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़े हो जाते थे, तो फिर मतलब ऐसे बहुत अच्छा सा लगता था कि आप अब मतलब जैसे हम कभी, क्योंकि ये हॉस्टल में थोड़ा खाने वाने के इशू रहते थे, मैस का खाना थोड़ा नहीं ज़्यादा जमता, फिर दूसरा ये कि वो वहाँ के लोग हैं तो वो कितना भी कर ले, बट वो इंडियन जो स्पाइसेस हैं वो टेस्ट नहीं आ सकता ना, तो बस उसके लिए तो कोई घर से कुछ लाया है तो वो डब्बा उसी टाइम खाली हो जाएगा,
जाएगा, उसमें स्पेशली कुछ आप तो नहीं। हरियाणा से थे, हरियाणा और से। दिल्ली का खाना जनकपुरी। वही तो, एंड वही हमारे हरियाणा में तो वही देसी घी हाँ, लड्डू एंड ऑल, ओए तो वो होए। वहां मिलता नहीं है हमें। सरसों का साग ये हाँ, सब कहाँ मिलते हैं, चूरमा। चूरमा, हाँ। तो वो सब चीजें मिलती नहीं है। तो राबड़ी वाबड़ी सब तो पीने की आदत है, तो फिर ऐसे किसी के घर से कुछ भी सामान आता था तो ऐसे डब्बा खुला और खत्म। तो बट हॉस्टल डेज सबसे अच्छे थे, सबसे अच्छे थे। और एक रूम में कितने लोग रहते थे? उसमें 2 का सिस्टम था और 4 का था, मतलब 4 बेड्स, वो ऐसे डॉर्मेट्री टाइप बेड्स जो होते हैं वैसे वो रखते थे। तो क्या जो मतलब जो 2 लोग रहते थे और जो 4 लोग रहते थे, तो लाइक प्राइस का भी कुछ अलग डिफरेंस हाँ, था? प्राइस अलग डिफरेंस था। हाँ, मतलब शायद कुछ $100 या $50 का फर्क होता था 2 रूम्स वाले में और 4 रूम्स वाले तो में। आप कौन से रूम में थे? मेरा स्टार्टिंग में 4 रूम्स वाला ही था, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में गई थी तो उस टाइम पे इतने स्टूडेंट्स आए नहीं थे, धीरे धीरे आ रहे थे। तो पहले फिर वो मेरा 4 रूम्स वाला था, पर फिर वो 2 रूम का ही रह गया। मतलब उसमें थे नहीं, हाँ, आए नहीं थे बच्चे। तो क्योंकि जैसे फर्स्ट ईयर के बाद जनरली सब हॉस्टल छोड़ देते हैं, सेकंड थर्ड ईयर में सब बाहर चले आपने कब तक हॉस्टल नहीं छोड़ा? मैंने थर्ड ईयर में छोड़ा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम फर्स्ट में तो ऑनलाइन थे, फिर सेकंड मैंने पढ़ा था, थर्ड में छोड़ा था। और यहाँ पे हॉस्टल में सेल्फ कुकिंग का भी ऑप्शन था? हाँ, सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन था। ओके। तो आफ्टर दैट लाइक जो आपका हॉस्टल था वो आपकी यूनिवर्सिटी से कितना दूर था, या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर ही हॉस्टल बना हुआ था? नहीं, यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर था, बट ये कि इतना नहीं था, मतलब आप वॉक करके भी जा सकते हो, और वैसे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छा है, मतलब बस का ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। तो कोई कार्ड वगैरह? हाँ, ओने कार्ड, हाँ, वो बनता है, वो आप जाके फर्स्ट ईयर में बनवा लो, वो जाके आपको यूनिवर्सिटी से वो IN नंबर वगैरह होता है वो लेना होता है। कितने का बनता है अगर मैं INR में बताऊँ, मतलब आप INR में बताओ तो? वो हमारा वहाँ पे 500 टेंगे, लाइक आप मतलब 90-100 रुपीज मान लो, उतने का बनता है। फिर लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें जो आपके फिर बस के टेंगे होते हैं, जैसे अपने मेट्रो में टिकट का प्राइस अलग है और कार्ड का वैसे ही होता है, वहाँ पे जो मतलब टिकट अगर उसकी होती है तो उसमें कुछ टेंगे का फर्क होता है। जैसे अगर 60 टेंगे की है तो आपको 40 टेंगे की मिली। बट वहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, मतलब आपको कहीं जाना हो आपका एक ही रेट है। अच्छा। मतलब 50 टेंगे 60 टेंगे जो भी उन्होंने रेट रखा है वो ही है। तो एक महीने का कितना खर्चा आ जाता होगा आपका? हाँ, अगर आप बस से ट्रेवल कर रहे हो, रोज भी करोगे, तो अगर अब कई लोग तो वहाँ बस का कार्ड टैप नहीं करते। अच्छा। हाँ, बट अगर आप, क्योंकि वहाँ पे अब चेकिंग ऐसे होने लगी है, तो अगर करते हो तो मतलब 120-150 टेंगे आप पर डे का मान लो। ओके, इतना ही होता है। हाँ जी। तो महीने का अगर मैं INR में पूछूं तो? महीने का लाइक 150 टेंगे हुआ तो 4500 टेंगे समथिंग, तो 4500 का ही देख लो, मतलब 450-500 रुपीज इतना हो जाएगा महीने का। सही है, अफोर्डेबल है तो काफी ज्यादा। हाँ, बस का बहुत अफोर्डेबल है। कैब्स थोड़ी महंगी है, बिकॉज वहाँ पे स्नोफॉल हो जाती है ना जल्दी, तो फिर कैब्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, बाकी बस तो वही रेट रहता है। तो जब आप थर्ड ईयर के बाद जब आपने चेंज करा तो क्या कौन सा फ्लैट लिया आपने दोस्तों के साथ? हाँ, फ्लैट लिया था मैंने। अच्छा, तो मतलब वो भी लाइक वो उसका क्या प्राइस होगा फ्लैट का? अब तो प्राइसेस थोड़े इंक्रीज हो गए हैं, बट वैसे उस टाइम पे तो ऐसे रहता था, जैसे 1,50,000 टेंगे अगर आप 2 BHK ले रहे हो तो, और अगर 1 BHK ले रहे हो तो 1,00,000 टेंगे, 1,10,000 टेंगे, ऐसे में मिल जाता। ओके। और कितना प्राइस डिफरेंस था? हॉस्टल का कितना था आपका? हॉस्टल से तो फ्लैट महंगा था। बट ऑब्वियस, बट कितना महंगा था? मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप पर मंथ के हिसाब से देखो तो 3-4,000 का फर्क तो आता है। ये आप INR में बता रहे हैं? INR में बता रहे हैं। ओके। हाँ, आप अगर आप वैसे रह रहे हो, मतलब बजट फ्रेंडली, और आप ओवर एक्सपेंस करो वो तो तो कितना भी ले लो। वो हाँ, नहीं है। कितना भी ले लो। तो फ्लैट में आप कितने लोग रहते थे? हम लोग 3 लोग रहते थे। 3 लोग। बाकी वैसे पर वहाँ के फ्लैट्स का ये, जैसे यहाँ पे कई बार फर्नीचर, वहाँ सब फ्लैट्स में फर्नीचर मोस्टली होता है, वो सब देते हैं, AC, फ्रिज एंड मतलब जो भी आपकी नेसेसरी चीज़ें सब देते हैं, तो वो चीज़ आपका थोड़ा बच जाता है। हो जाता है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात हाँ, नहीं इतनी है। दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया। मुझे एक चीज बताओ, जो लोग लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कजाकिस्तान जाएंगे या फिर अब्रॉड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो यार अगर किसी को जानना है कि अगर मैं कजाकिस्तान जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो अपने बैकपैक में क्या क्या सामान रखूं, तो मुझे यार आप 4-5 चीजें बताओ ऐसी जो जो मैंडेटरी है ही है। विंटर क्लोथ्स, क्योंकि वहाँ मोस्टली ठंडी रहती है, वो जरूरी है, और अपने सारे इंडियन स्पाइसेस रख लो। इंडियन स्पाइसेस लेके जाओ। वहाँ पे है वैसे एक जलोनी में दरिगा आंटी है, वो देती है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव देती है। लाइक मैं जो मैगी अपने यहाँ पे जैसे 10 रुपीज का वो जो पैकेट, हाँ, वो वहाँ पे 250 टेंगे का है,
तो 250 टेंगे मतलब कि कितना 25-30 रुपीज़ का वो मतलब उन्होंने दे दिया, तो मतलब बहुत महंगा दे दिया क्योंकि मैं वहाँ से लाती थी तो 4-5 पैकेट्स के लिए मुझे 1000 टेंगे 1200 टेंगे ऐसे पे करने पड़ते थे। हाँ। और अगर हम बात करें लाइक थोड़ा सा और जैसे MDH की बात करें, ये जो बाकी मसाले होते हैं जो हाँ। उसको तो और प्राइस ज्यादा हाँ है। और ज़्यादा जो मतलब ये गरम मसाला और जो स्पेशल करी मसाला वगैरह वो तो बहुत एक्सपेंसिव होते चलो थे। तो मतलब एक तो है विंटर क्लोथ्स आप Winter रखो, clothes रखो। इसके साथ साथ आप अपना मसाले रखो, मसाले और रखो। क्या चीज रख और सकते हैं आप बैकपैक में? और अपनी बुक्स लेके जाना क्योंकि एट द एंड आके तो FMG देना है, तो बुक्स लेके ही जाना। और उसके अलावा मेनली होता है कि आप अपना कुछ छोटा ऐसे कुछ रख के जाओ जो आप कुक कर सको, लाइक या तो इंडक्शन लेके जाओ या फिर जो छोटा गैस स्टोव वगैरह कुछ भी, बट ऐसा कुछ लेके जाओ आपके लिए, क्योंकि आपको हॉस्टल की मैगी जैसे आपने बोला, तो हॉस्टल की मैगी बनाने के लिए कुछ भी छुपा उपा के बना सको तो वो लेके जरूर जाना चाहिए। ऐसा भी मतलब मैंने बहुत सारे मीम्स देखे हैं कि बच्चे बोलते हैं पापा आईपैड जरूरी होता है। आईपैड कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए मतलब ऐसे है कि वो थोड़ा लैपटॉप में नहीं चलता शायद, आई गेस। तो मैंने भी मतलब आईपैड ही लिया था क्योंकि हाँ तो खर्चा करवाया। हाँ मेरी फैमिली में मम्मी पापा बोलते हैं कि मैं बहुत एक्सपेंडिचर करती हूँ। मैं ऐसे बीच में गई थी, मैं दुबई घूमने गई थी। अच्छा। हाँ जब हमारी वेकेशंस हुई थी तो उस दौरान घूमने गई थी, और एक बार मैं सिंगापुर और इंडोनेशिया गई थी। अरे वाह, तो ये वेकेशंस कब होती हैं? वेकेशंस हमारी मतलब जब हम सेकेंड ईयर में गए थे तो मई के मिड में हो जाती थी, लेकिन फिर उसके बाद हमारा थर्ड ईयर में जून में हुई थी, लाइक जून जुलाई और अगस्त की होती है। और फिर 3 महीने की होती है 3 महीने, हाँ 3 महीने फुल मस्त घर आ जाओ, आराम से रहो। तब कितनी वहाँ बार आए हो घूमने आप? मैं आई हूँ, मैं मतलब वैसे 4 इयर्स में मैं 3 बार आई हूँ। एक बार मैं दुबई चली गई थी तो फिर मैं वहीं से वापस आ गई थी। तो खुद के पैसे या नहीं हेलो पापा हाँ पेटीएम? पापा, हाँ पापा मम्मी एंड ऐसे फ्रेंड्स वगैरह ने मिलके करके करा। अरे वाह, हाँ। तो कैसा लगा यार, मतलब लाइक दुबई में मजा आया? अच्छा। हाँ दुबई तो मस्त है। अरे तो ये कौन सी ईयर में गए थे आप? हम थर्ड ईयर में गए, थर्ड ईयर की मतलब खत्म हो गई थी, फोर्थ ईयर स्टार्ट में तो उसकी जो मतलब वेकेशंस हुई थी। 2023 अराउंड? हाँ 2023 अराउंड। ओके ओके। तो और कभी लाइक पेरेंट्स आए कभी? हाँ मम्मी आई थी मेरी। अच्छा। वो भी 2000 जिस बार मैं नहीं गई थी फिर वो उसी बार ही आई थी, 2023 में ही आई थी। तो लाइक आपकी और आपकी मम्मी या पापा की लाइक बातचीत होती रहती थी लाइक वीडियो कॉल पे? जो हाँ वो तो हमेशा मम्मी का तो वीडियो कॉल पक्का है, वो तो हमेशा वो रात को आएगा ही आएगा कहीं हो कुछ हो उन्हें नहीं फर्क मतलब पड़ता। मासी से बात करने के बाद आपको कॉल लगता था? हाँ वो मुझे कॉल करेंगी, चाहे मैं उन्हें बोल दूं मम्मी मुझे नींद आ रही है, बट नहीं, लाइक करना है 2 मिनट तो करना ही है। फिर वैसे आप जब आए थे यहाँ पे तो सबसे ज्यादा कौन रोया था, पापा रोए थे मम्मी रोए थे? मम्मी रोई थी, पापा मतलब कम रोते, पापा ज्यादा नहीं रोते, कभी कभी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। हाँ पापा एकदम स्ट्रॉन्ग, मम्मी थोड़ा केयरिंग भी ज्यादा है, मतलब माँ होती हैं तो वो होती है, तो मतलब थोड़ा भी लेट हो जाएगा तो अभी आपको भी लेट हो जाएगा तो आपकी मम्मी कॉल कर देंगी कि कहाँ है, तो मतलब मम्मी होती है ना थोड़ी। हाँ तो वो थोड़ी सी ज्यादा केयरिंग है। पर मेरा मतलब मैं हमेशा एक और चीज मानता हूँ, पर आपके हॉस्टल में भी रूल होते होंगे सेकंड ईयर में? हाँ हॉस्टल के रूल्स थे, हॉस्टल 12 बजे हमारा, पहले 11 बजे बंद हो जाता था, फिर जैसे जैसे बच्चों ने कर करके सर प्लीज तो करके, क्योंकि वहाँ जो वो हॉस्टल होने वो इंडियन ही है। अच्छा। तो वो थोड़ा सा मतलब कोऑपरेट कर लेते थे, तो फिर 12 बजे हो गया था, पर 12 लास्ट ही था। बट फिर हम कुछ जुगाड़ सब निकाल लेते, खिड़की से कूद के जाना तो वो कर लेते थे। कई बार वहाँ पे अपाया होती है जो मतलब जैसे अपने यहाँ पे जो हॉस्टल वगैरह करते हैं, ठीक वहाँ पे अपाया बोलते हैं, तो उनको बोल देते प्लीज अपाया, उनको केक खिला दो उन्हें कुछ तो भी चॉकलेट दे दो कि अपाया खोल दो, तो सेटल हो जाता। तो हाँ सेटल हो जाता नहीं, पर मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि यार जो लोग अब्रॉड से MBBS कर आते हैं वो डॉक्टर नहीं होते, क्या ही पढ़ाई होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे वो जवाब दीजिए, जब आप गए आपने 5 साल के लिए आ गया उस टाइम पे, तो आपकी पूरी 5 साल की MBBS में लाइक वो क्या था, लाइक कैसी पढ़ाई थी, क्या एजुकेशन सिस्टम था, क्या वो इंडिया के जो MBBS है क्या वो सिमिलर था या उससे अच्छा था? तो मुझे प्लीज बताइए आप थोड़ा। मतलब ये कि वो लोग पढ़ाते हैं, लाइक वो अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि वो लोग नहीं पढ़ाते, बट अब ये कि थोड़ा बहुत उनका फैट, जैसे कि वो थोड़ा अपना ऐड रखते हैं कि भाई तुम्हें मॉड्यूल्स में भी थोड़ी अपनी लैंग्वेज ऐड करके रखते हैं, उनकी थोड़ी हिस्ट्री वगैरह सब ऐड करके रखते हैं, जो जनरली यहाँ मेडिकल कॉलेजेस में ये सब नहीं पढ़ाते, तो वो थोड़ा सा रखते हैं। बाकी वैसे एजुकेशन ठीक है, बट वैसे ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाओगे तो आप डॉक्टर नहीं हो, ऐसा
कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप हर जगह डॉक्टर हो। तो कजाक के साथ जो कजाक लैंग्वेज होती होगी, हाँ कजाक, तो लोकल्स तो कजाक में बात करते कजाक, होंगे या फिर हाँ। कभी कभार इंग्लिश में बोलते हैं? हाँ, उन लोगों को इंग्लिश कम आती है, लोकल्स को इंग्लिश कम आती है। पर वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश का स्पेशली कोर्स करते हैं। ओके। हाँ। क्या आपको भी लाइक एमबीबीएस के दौरान कजाक सिखाई जाती है? हाँ, कजाक और रशियन दोनों सिखाई जाती है। अच्छा, कजाक और रशियन दोनों आपको सिखाई है? हाँ, उन लोगों की भी मेनली रशियन ही है। कजाक तो बस वहाँ के जो कुछ लोकल लोग हैं वो बोलते हैं, बाकी मोस्टली लोग रशियन बोलते हैं। ओके, तो ये आपको जो रशियन और कजाक है, ये आपको फर्स्ट ईयर से सिखाई जाती है या सेकंड थर्ड में? फर्स्ट ईयर में हमें सिखाई गई थी, पर फर्स्ट में तो हमने नहीं सीखी क्योंकि हम ऑनलाइन थे, तो ऐसे ही कुछ भी कर दिया, चैट जीपीटी एंड चीटिंग एंड ऑल तो करा। बट हाँ, फोर्थ ईयर में फिर वहाँ पे था, तो फोर्थ ईयर में भी वो सिखाते हैं, तो उस टाइम पे सीखी थी हम लोग। अब मुझे पढ़ने आ गई थी कजाक रशियन। हाँ, बट हाँ, मेरे ग्रुप में बहुत सारे थे जो थोड़ा भी नहीं पढ़ पाते थे। मुझे कजाक रशियन थोड़ी थोड़ी सी, बट मुझे मतलब मीनिंग्स नहीं आते, पर मतलब मैं पढ़ लेती हूँ वर्ड्स बस। तो इसका कोई एग्जाम भी होता है लैंग्वेज टेस्ट? हाँ, लैंग्वेज एग्जाम होता है कजाक का भी रशियन। वही मैं बोल रही हूँ कि जैसे अपने इधर मेडिकल में ऐसे इंक्लूड नहीं है, बट वहाँ पे आपको ये क्लियर करना जरूरी है। वो मतलब अपने उसमें जो उनके कंपल्सरी मॉड्यूल्स हैं उसमें रखते हैं उन लैंग्वेज को, तो वो करना ही है आपको। ओके, तो आपके पूरे एक साल में 2 सेमेस्टर होते होंगे, है ना? तो उस 2 सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? वो ऐसे होता है कि जैसे वो 2 बैचेस में बांट देते हैं। तो जो फर्स्ट बैच होता है उसको मान लेते 4 सब्जेक्ट्स उनके दिए उन्होंने, तो फिर जो दूसरा बैच होगा वो 4 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ेगा, वो दूसरे 4 पढ़ेगा। और फिर जैसे ही सेमेस्टर खत्म हो जाएगा तो दोनों को ऐसे फ्लिप कर देंगे। जो उन्होंने 4 सब्जेक्ट्स पढ़े वो इन्हें 4 दे दिए जाएंगे और इनके 4 उन्हें दे दिए जाएंगे। ऐसे तो जो आपके पूरे के पूरे ग्रुप में ज्यादातर इंडियंस ही होते थे? हाँ, इंडियंस ज्यादा था। कुछ लोग थोड़े बहुत मतलब मेरे पर्सनली ग्रुप में नहीं था, बट कुछ ग्रुप्स में जैसे ईरान से और पाकिस्तानी। क्या आपको लाइक होता ना कि यार हम अलग देश में जा रहे हैं, अलग जगह जा रहे हैं, तो जो वेदर होता है सबसे बड़ा एक पेन पॉइंट होता है, क्या हम इस वेदर को झेल पाएंगे? तो वहाँ कैसा वेदर था? वेदर तो वहाँ पे मतलब जब हम गए थे तो हम सितंबर में गए थे, तो वहाँ पे नवंबर दिसंबर में तो शुरू हो जाती है स्नोफॉल। तो जब फर्स्ट टाइम था तो बहुत ज़्यादा था। मतलब ऐसे वहाँ पे जो लोग थे, जो सीनियर्स थे, वो बोलते रहते थे, क्योंकि अब जैसे हम नॉर्मली हम लोग चप्पल वगैरह पहन के स्लीपर्स पहन के, अब वहाँ पे आप स्लीपर्स पहनोगे तो आपको फ्रोस्ट बाइट हो जाएगी। तो वो ऐसे बोलते रहते, अरे तुम लोग स्लीपर्स क्यों पहन रहे हो, तुम लोगों के सब एकदम पैर खराब हो जाएंगे। तो मतलब स्टार्टिंग में वेदर थोड़ा वो था, तो शूज बोलते थे? हाँ, वहाँ की शूज ही पहनने हैं। शूज के बिना बाहर ही मत जाओ, बिल्कुल भी नहीं। तो वो ऐसे कहते थे कि स्लीपर्स वगैरह मत पहनो, अगर बस स्नोफॉल हो रही है तो नॉर्मली आप जा सकते हो। मतलब वहाँ पे ऑटमन वगैरह जो सीजन रहता है, स्प्रिंग, वो भी अच्छा रहता है, बट ये कि स्नोफॉल ज्यादातर टाइम। स्नोफॉल कितने टाइम के लिए होती है? स्नोफॉल ज़्यादातर टाइम आप समझ लो नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है और फिर मार्च अप्रैल तक होती ही रहती है। और ये टेम्परेचर कहाँ तक जाता है? टेम्परेचर तो माइनस काफ़ी चला जाता है। मतलब हाँ, -13, 14, 15, कई बार -18 तक भी गया। टेम्परेचर तो काफ़ी चला जाता है। क्या वहाँ पे सर्वाइव करना ईजी है? हाँ, सर्वाइवल तो ईजी है, सर्वाइवल की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट मतलब ये कि थोड़ा आपको प्रिकॉशंस बरतने हैं। ओके, और आपकी यूनिवर्सिटी और हॉस्टल में या जिस भी आप फ्लैट में रहते हो वहाँ पे वहाँ पे तो हाँ, वहाँ पे हाँ, वो हीटर्स वो तो उनकी वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड होते हैं, तो वो सब फ्लैट्स में होते हैं, चाहे हॉस्टल हो चाहे फ्लैट्स हो, सब में होते हैं। यार एक चीज और आती है, वो आती है घर वालों ने आपको भेज दिया, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, आप घूम भी आए दुबई, बट एक सेफ्टी का कंसर्न भी आता है, है ना? और सबसे ज्यादा मम्मी का आता है कि अरे लड़की सेफ है या नहीं है। तो उस टाइम पे कभी आंटी को लगा कि यार सेफ्टी के बारे में थोड़ा उनको परवाह हुई आपके बारे में? नहीं, सेफ्टी वाइज तो अच्छा है बाहर, अब्रॉड अच्छा है। मतलब ऐसे नहीं है कि मैं कहूँगी कि इंडिया नहीं है, अच्छा नहीं है, बट ये है कि मतलब कंपैरेटिवली वहाँ सेफ्टी है विमेन की। ओके, और यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटीज थी, आप कुछ भी कंप्लेन लेके जाती थी या कुछ ऐसा आपने ऐसा फील करा कि यार चलो सेफ्टी नहीं, बट ऐसा कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं यूनिवर्सिटी के बारे में अपना कंसर्न लेकर गई हूँ और उन्होंने उस चीज़ को समझा नहीं या उस चीज़ को इतना तवज्जो नहीं दी? थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है। मतलब वैसे वो क्योंकि वो मेनली स्टूडेंट डीन वगैरह बना के रखते हैं, जो इंटरनेशनल फैकल्टी के लिए वो रखते हैं, तो उसको आप बोलो तो वो थोड़ा बहुत बोलते हैं डीन ऑफिस में। बट मतलब कभी कभी ऐसा होता है, बट जनरली वो लोग सुन ले। बट वहाँ पे क्या है कि मतलब डीन ऑफिस तक ज़्यादा बात जाती नहीं है, टीचर स्टूडेंट में आपस में सुलझ जाती है। मतलब क्योंकि वहाँ पे ऐसे कि जैसे कई बार ऐसे जैसे ड्यूरिंग दिस जर्नी मेरे नाना की डेथ हुई थी 4th ईयर में, जस्ट मैं छुट्टी के बाद गई थी एंड
एंड अगस्त में आई वेंट देयर एंड सितंबर में उनकी डेथ हो गई। तो उस टाइम पे फिर एकदम से मुझे आना पड़ा, रात में फ़्लाइट करी, तो सुबह टीचर, वो तो क्लास तो रेगुलर थी, तो पर मतलब टीचर्स वहाँ अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। तो मैंने उन्हें मैम को मैसेज किया कि मैम ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हुई है, तो थोड़ा उन्हें इंग्लिश की वजह से समझने में, तो आप थोड़ा ट्रांसलेट करके उन्हें बोल दो, ट्रांसलेटर यूज़ करके, तो वो समझ लेते हैं, पर तो वो मतलब कोऑपरेटिव है। ओके। और उसके साथ साथ मैं जानना चाहता हूँ, जो आपके आसपास के जो आपके लोग हैं, है ना, जो सोशल सर्कल है, क्या आपको थोड़ा लाइक आप मुश्किल हुई कि लाइक उनका इंटरेक्शन होने के लिए, या फिर सब इंडियंस थे, आप इजीली आपने कैचअप कर नहीं, लिया? हाँ, इंडियंस में इजीली कैचअप, थोड़ा दूसरी कंट्री वाले जैसे उनकी थोड़ी लैंग्वेज वगैरह अलग होती है, उसमें थोड़ा होता है, बट इंडियंस में तो सब में थोड़ा बहुत शुरू में थोड़ा बहुत ठीक है, ताना सुनी होगी, बट हो जाता है। अच्छा, और मतलब बाकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे आपके, वो भी दोस्त बने? हाँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कुछ दोस्त बने थे वहाँ पे। हाँ, कुछ, क्योंकि कुछ वहाँ पे हैं जो इंग्लिश वगैरह ही सीखते, तो फिर इंग्लिश टू टॉक हो जाती, तो फिर हो जाता है। हाँ, डन। और मुझे एक और चीज़ जाननी थी, लाइक अभी आपने बात करी इवेंट वगैरह की, कॉम्पिटिशन्स की, तो मुझे थोड़ा बताओ कि क्या कॉम्पिटिशन होते हैं, क्या कोई कल्चरल फेस्ट होता है? हाँ, कल्चरल फेस्ट होता है, वो लोग कल्चरल फेस्ट वो खुद भी रखवाते हैं, और उसके अलावा मतलब बीच बीच में कंपटीशन, जैसे कि क्रिकेट के मैचेस होते अरे हैं, वाह! तो हाँ वो होते हैं, और उनके फुटबॉल वॉलीबॉल के मैचेस भी होते हैं, तो वो रखवाते हैं, बैडमिंटन के होते हैं, तो उसमें वो लोग टीम भी बनवाते हैं, आप पार्टिसिपेट करो। और मतलब उस टाइम पे तो डीन में से मतलब उसमें भी अगर आप प्रैक्टिस पे जा रहे हो, तो वो आप लोग मतलब स्पेशल परमिशन देते हैं कि क्लासेस के टाइम पे भी भाई थोड़ा आप आगे पीछे कर सकते हो। तो मतलब वहाँ पे मतलब कल्चरल फेस्ट वो। और फिर दूसरा ये कि वहाँ पे क्या है कि जब आप वहाँ अकेले होते हो, फैमिली नहीं है, तो एक कम्युनिटी सी बन जाती है आपकी, तो वो इंडियंस ही मिलके, तो हमारे भी ऐसे थे थोड़े सीनियर जूनियर मिलके कि सब फेस्ट सेलिब्रेट करें। वहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट होती अच्छा, थी, अरे! हाँ, दिवाली होती थी, होली होती थी, एंड मतलब जैसे फिर हमारा फेयरवेल कॉन्वोकेशन वगैरह, ये तो वो भी इंडियंस जो मतलब सीनियर जूनियर है वो आपस में कर ले, तो मतलब होता था हमेशा सेलिब्रेट। न्यू ईयर का बट वहाँ पे बहुत अच्छा सेलिब्रेशन, ग्रैंड। न्यू ईयर, हाँ, न्यू ईयर और क्रिसमस वो कोकटोबे पे, बट वो ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। वहाँ पे एक ब्रिटिश बिल्डिंग है कोई, उधर भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसके अलावा फिर एक कोकटोबे पे, मतलब वो तो ऐसे पॉइंट ही है न्यू ईयर पे कि वहाँ तो सब जाते ही हैं कोकटोबे, वो अच्छी जगह है, पूरा वो ऐसे पूरा क्रैकर्स वगैरह सब करके अच्छा न्यू ईयर अच्छा सेलिब्रेट करते हैं। और लाइक आप किसी सोसाइटी में थी, ड्रामेटिक म्यूजिक या फिर? हाँ, मैं पहले जब मतलब स्टार्टिंग में थी, सेकंड थर्ड ईयर में, तो जब मैं थी मतलब ऐसे डीन ऑफिस में ही थी, तो फिर मतलब काफ़ी करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह में थी। फिर फोर्थ फिफ्थ ईयर में थोड़ा पढ़ाई का ज़्यादा हो गया था, तो फिर नहीं किया। तो क्या ये बोलना मेरा सही रहेगा कि वहाँ पे पढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल है? हाँ, पढ़ाई तो मुश्किल है, क्योंकि एक तो आपको अपने सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, फिर थोड़ा उनका भी एक्स्ट्रा पढ़ना है, और फिर थोड़ा एफएमजी का भी प्रेशर रहता है, क्योंकि इंडिया में थोड़ा ये चीज़ तो है कि आपको कोई ऐसे पासिंग एग्जाम नहीं देना, लाइक आप डायरेक्ट जॉब, बट यहाँ एफएमजी का थोड़ा है ही, वो तो है, बट ये कि एफएमजी क्लियर हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं चाहता हूँ ये चीज़ आप बहुत लोगों को बताओ, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि यार बाहर की पढ़ाई इजी होती है, ठीक है, कि बाहर की पढ़ाई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। इसके साथ साथ जो बाहर से पढ़कर आता है, अब्रॉड से एमबीबीएस कर आता है, वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं होता। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? नहीं, मेरा तो यही कि देखो, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप यहाँ भी नहीं पढ़ोगे और वहाँ भी नहीं पढ़ोगे, पढ़ना है तो आप हर जगह। तो अगर आप बाहर जाके ऐसे सोचो कि मैं तो 5 साल की वेकेशन पे आया हूँ, तो कुछ नहीं हो सकता। बट हाँ, मजे ये मारूंगा। हाँ, मजे मारूंगा, बट वहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो एक्चुअली वहाँ की पढ़ाई डिफिकल्ट है, तो मतलब लेकिन अगर आपने मेहनत करी है, वहाँ पर भी अच्छे से पढ़ा है, और फिर यहाँ तो आराम से हो जाता है। बट हाँ, वहाँ की पढ़ाई नो डाउट डिफिकल्ट है, लैंग्वेज बैरियर भी है, फिर एजुकेशन का भी है, थोड़ा इनका सिस्टम अलग है, थोड़ा उनका अलग है, तो मतलब है, डिफिकल्ट है। और आपको सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या लगा वहाँ पे? सबसे बड़ा स्ट्रगल तो मुझे थोड़ा लैंग्वेज का ही है। अच्छा। हाँ, लैंग्वेज का ही लगता है थोड़ा, क्योंकि उसकी वजह से टीचर्स भी थोड़ा उतना मतलब हम डाउट नहीं पूछ पाते, वो इतना क्लियर नहीं कर पाते, बस वही थोड़ा सा है। बाकी तो अब्रॉड अच्छा है, हर चीज़ में अच्छा है, बट ये कि ऐसा नहीं है कि आप खुद नहीं पढ़ सकते। अगर आपको कोई चीज़, तो इतने सारे सोर्सेज होते हैं, आप कोई भी यूज़ करो, PW ही है तो आप आराम से यूज़ करो। एंड मैंने तो खुद यूज़ किया है ऐसे, तो क्योंकि वहाँ पे आप खाली उनसे पढ़ोगे तो ऐसे नहीं हो पाता, क्योंकि वो लोग उतना ही पढ़ाते हैं जितना उनका भी वैसे एग्ज़ाम होता है जो
जो वो पासिंग एग्जाम लेते हैं लास्ट में, तो वो क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो बट वो क्या नाम होता है उस एग्जाम का? वो सब जगह अलग अलग होता है, कई जगह पे तो क्रॉक 1 क्रॉक 2 बोल देते हैं, जैसे शायद यूक्रेन में क्रॉक 1 क्रॉक 2, और हमारे वहाँ पे तो ये था कि लास्ट में जो मतलब नेशनल एग्जाम होता है बस वही बोलते वो हैं। क्वालिफाई करना। हाँ वो बोलते हैं। तो आपने पीडब्ल्यू से आपने एफएमजी की तैयारी करी। मुझे एक और चीज लगती है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड से एमबीबीएस करने जाते हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ा हर्डल यही होता है लाइसेंसिंग एग्जाम, कि यार उनको वापस इंडिया आना है और उन्हें एफएमजी क्लियर करना है। क्या आपको भी ये डर लग रहा था? हाँ डर तो लग रहा था। तो आपने तैयारी कब से स्टार्ट करी थी? मैंने 3rd ईयर 2nd सेमेस्टर से स्टार्ट की थी, बट उतनी नहीं की थी कि मतलब बहुत पढ़ रही हो। मेनली तो मैंने स्टार्ट की थी 5th ईयर में, जो लास्ट ईयर था उसमें अच्छे से मतलब जो पढ़ते हैं, बाकी तो उधर मतलब इतना थोड़ा तो पढ़ लो, कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा कर लो, क्योंकि वहाँ पे खुद एग्जाम्स का भी रहता है, मतलब उनके एग्जाम्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, तो फिर थोड़ा उनका भी करना पड़ता है, क्योंकि उनका थोड़ा ऐसे कि वो रोज का वर्क भी देते हैं, SIWT वगैरह होते हैं, वो मतलब आके आपको करने होते हैं, तो फिर उन सब में टाइम चला जाता है, फिर थोड़ा पढ़ने का कम टाइम रह जाता है। तो बट 5th ईयर में मतलब सीरियसली करते हैं। तो आपको पीडब्ल्यू मेरिट के बारे में कैसे पता चला? मुझे ऑनलाइन पता चला था और प्रसन्नविद सर से पता चला था मुझे। अच्छा। उनको मैं स्टार्टिंग से फॉलो करती हूँ, तो फिर मेरे को उनसे ही पता चला था पीडब्ल्यू मैंडेट के बारे में। फिर उसके बाद वही फिर अश्विनी सर, PSM, अनुषा मैम, तो इनके फिर उसके बाद मैंने जो मतलब ऐसे फ्री लेक्चर्स वगैरह पीडब्ल्यू वाले काफ़ी करते, तो मैंने वो देखे, और प्रिडिक्टर किट था तो मैंने वो सॉल्व की, और लास्ट में जो बहुत अच्छे वीडियो सेशन आए थे सर के थे और PSM के थे, तो मतलब दीज आर वेरी हेल्पफुल। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो और बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ भी रहे होंगे, अब्रॉड में एमबीबीएस कर रहे होंगे, तो आप एक क्या एडवाइस देना चाहोगे कि हमें कब से या कौन से ईयर से एफएमजी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? 3rd ईयर से कर देनी चाहिए, और अगर आप लास्ट टू लास्ट भी सोचो तो 4th ईयर में तो कर ही देनी चाहिए। ओके। बट क्या एक वो कहते हैं ना कि प्लस पॉइंट, एक मार्जिन बन जाता है अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर से शुरू करो एफएमजी? हाँ मार्जिन तो है, लाइक अगर आपने 1st 2nd ईयर से स्टार्ट किए तो मतलब इतना है कि आप नो डाउट 200+ ही लाओगे। लाइक मेरा, हाँ मतलब है, हमारे साथ में मेरे 2 फ्रेंड्स थे, तो उनका ये था कि वो 2nd ईयर से 1st ईयर से पढ़ रहे थे, तो अब भी उनके मार्क्स ऐसे 198 200 ऐसे ही आए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी हो गया और फिर मार्क्स बचे, तो मतलब वो है कहीं ना कहीं फैक्टर। 1st 2nd ईयर में आपने स्टार्ट किया है तो अच्छा है। बट हाँ, लेकिन अगर आप कहो कि क्लियर तो करना ही है, तो भी फिर उस केस में भी 4th ईयर और या फिर 3rd ईयर का 2nd सेमेस्टर वो लास्ट ही है, उसके बाद तो फिर दिक्कत हो जाएगी नहीं करोगे तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप जब वापस आए, इंडिया आए, आपने एफएमजी की तैयारी मतलब आपने करनी शुरू कर दी थी, आपने एग्जाम दिया, तो आपने एफएमजी लाइक कितने अटेम्प्ट्स आपको लगे क्वालिफाई करने में? हाँ मेरा ये 2nd अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई स्कोर्ड 149, हाँ 1 मार्क से मैं रही थी, सो दैट टाइम इट वाज वेरी मच ट्रॉमेटिक फॉर मी, बट हाँ इस बारी आई एक मार्क्स और आ जाते तो। हाँ एक्चुअली वहाँ पे हम लोग 10 लोगों का ग्रुप था, तो हम 10 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम स्टार्टिंग से साथ हैं, और फिर हम यहाँ पे हमने सब साथ किया, कोचिंग वगैरह जहाँ जाना आना, इवन हम लोग वहाँ से आए तो भी सब साथ आए थे, तो ऐसे था। फिर यहाँ हम सब साथ रहते थे, गौतम नगर में हम सब रहे थे, तो मतलब फिर उनमें से 9 लोगों का हो गया था, एक अकेली मैं ही रही थी, तो उन लोगों को भी ऐसे था कि मतलब ऐसे होता है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में आए थे ना, तो हम लोग हमेशा बोलते हम सबका क्लियर हो जाएगा, तो फिर सबके मन में ऐसे होता था, अरे यार ऐसे सबका ग्रुप बोलता है पर क्लियर तो 4-5 ही कर पाते हैं, तो फिर हमारे भी फिर हम ऐसे सोचते थे यार किस किस का पक्का हो जाएगा, किस किस का थोड़ा डाउट है, तो ऐसे तो फिर उस टाइम पे सब मेरे लिए तो बोलते हैं इसका तो हो जाएगा, तो ऐसे बोलते ही थे। तो फिर जब नहीं हुआ तो उन सबको भी मतलब बहुत ऐसे हुआ कि इसका कैसे नहीं हुआ, सबको ऐसे हुआ था, तो फिर हाँ मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में जो हुआ, बट ये कि आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, ये चीज़ तो खैर देखो आपका हमेशा रहती है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट एक ही मार्क्स से रहा था, तो वो चीज़ तो मुझे हमेशा रहती है, बट हाँ अब मैं बहुत खुश हूँ, अब निकल गए। हाँ अब निकल गए। और अब कितने मार्क्स आए हैं? 166 आए। 166। तो आपको क्या लगा, मतलब वैसे तो एक मार्क्स ही रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपने कुछ अलग से कुछ मेहनत करी हो, और
आपने उसी चीज को रिपीट करा? हाँ, उसी को सेम। मैंने कोई नोट्स चेंज नहीं किए, कोई फैकल्टी नहीं की, बस एक सर्जरी चेंज करा था मैंने, बाकी मैंने कोई फैकल्टी चेंज नहीं करी थी, वही नोट्स। बस जो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में लगा कि थोड़ा हम कोचिंग वगैरह कर रहे थे तो ये था कि शायद जीटीज वगैरह का थोड़ा कम रह जाता है, बट सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने जीटीज भी काफ़ी दिए थे। तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। तो जो उस जो 6 महीने की जो पूरी की पूरी जर्नी थी आपकी, लाइक जो आपने पहला एफएमजी का जब रिजल्ट आया, उसका दूसरा एग्जाम जब देना, उसके बीच में उस पूरी की पूरी ड्यूरेशन में क्या आपको लगा कि यार क्यों यार? हाँ, बहुत बार, ये तो मुझे बहुत बार, लाइक जब रिजल्ट आया था मुझे याद है 29 जनवरी को आया था, तो मुझे ऐसे था कि मतलब मेरा नहीं हुआ और सिर्फ 1 मार्क से नहीं हुआ। तो फिर उस दिन तो मम्मी तो मेरी बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, पापा चाचा सब बहुत अपसेट थे कि मतलब 1 नंबर से कैसे नहीं हुआ। तो फिर लेकिन मेरे को तब, हाँ मैं तब रोई थी, बट मैं तब उतना नहीं रोई थी टू बी फ्रैंक। मेरे को ऐसे था कि करना है, तो मतलब उसी रात मैंने अपनी वापस पैकिंग कर ली थी एंड नेक्स्ट डे मैं चली गई थी। अच्छा। मैं घर नहीं रुकी थी, मैं वापस गौतम नगर आ गई थी नेक्स्ट डे। सबने मुझे तब बोला तू थोड़ा रुक जा, क्योंकि ऐसे होता है ना बाहर जाओ अकेला और ज़्यादा अकेलापन होगा। सबने बोला कि नहीं तू 1-2 दिन रुक जा थोड़ा, मुझे था कि नहीं अभी करना ही है मैं। तो फिर मैं नेक्स्ट डे ही चली गई थी, फिर तभी तो मैं जोश जोश में आ गई। फिर मेरे को 10-15 दिन मैंने पढ़ाई भी अच्छे से ऐसे हो गई मेरी, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा ऐसे मन में होने लगा कि यार पता हुआ नहीं। हाँ, और फिर उसके बाद थोड़ा अपने साथ वालों को आप एंजॉय करते देखते हो और आप पढ़ रहे हो, हाँ सब पार्टी कर रहे हैं, किसी का पासिंग सर्टिफिकेट मिल रहा था, तो फिर मतलब थोड़ा लगता था कि यार 1 नंबर और आ जाता तो ये 6 महीने की मेहनत बच जाती। तो ऐसे था, बट मतलब ये कि जो भी लोग देख रहे हैं बट डिसअपॉइंट मत हो, सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि चाहे आपके 149 आए, मतलब आप ट्रॉमा मत लो इस चीज़ को कि पता नहीं क्या हो गया कैसे होगा। मुझे बहुत बार हुआ था, मैं बहुत बार रोई थी क्योंकि मैं अकेली रहती थी फिर, क्योंकि सब लोग तो चले गए थे मेरे साथ के, तो मैं अकेली रहती थी, तो मुझे भी बहुत बार ऐसे होता था, मैं रोने लग जाती थी, भगवान जी से बात करती रहती थी कि पता नहीं मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। तो सब होता है, बट मेहनत करते रहो। महादेव ने आपकी बात सुन ली? हाँ, महादेव ने सुन ली। महादेव हमेशा सुन लेते हैं, वो भोले भंडारी है तो सबकी सुन लेते हैं। आई गेस यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। हाँ हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है। तो आप मुझे एक और चीज बताइए, आपने क्वालिफाई कर लिया, घर में तो एकदम पूरा जब क्वालिफाई पता लगा तब तो एकदम नगाड़े वगाड़े ढोल वोल, बहुत, तब तो बहुत मतलब सब बहुत ज्यादा खुश थे। मम्मी की खुशी के आंसू भी हाँ, निकल गए होंगे। मम्मी बहुत तेज रोई थी। मैं वो इस बार रिजल्ट एक तो अनएक्सपेक्टेडली दोपहर को आया था ना, तो मतलब पहले मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि मुश्किल भी था। हाँ मुश्किल भी था, इस बार परसेंटेज भी 11% ही पास हुए हैं बच्चे बस, तो मतलब बहुत था। फिर मैंने भी मम्मी, क्योंकि वीडियो क्वेश्चंस वगैरह, तो मम्मी ने मुझसे पूछा था जब मैं एग्जाम दे के आई कि कैसा रहा, तो मैंने बोला मम्मी देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं पता कि कितना मतलब कैसा हुआ है, मतलब ऐसे है कि 60-40 मान लो, अच्छा भी है और गंदा भी है, ऐसे है। फिर मम्मी तब तो थोड़ी उदास हो गई थी कि पता, अब उस टाइम फिर ऐसे भी हो जाता है कि भाई अब तो सब कर लिया, अब क्या करोगे और, तो फिर मतलब ऐसे था। फिर लेकिन रिजल्ट आया तो फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी पास हो गई, फिर उसमें भी अच्छे मार्क्स आए तो मम्मी बहुत। अच्छा, आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो अभी भी डर रहे हैं, ठीक है, कि एफएमजी निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या होगा मेरा? तो ये रहा कैमरा, आप जो बोलना चाहते हो वो आप बोलिए उन स्टूडेंट्स को जो घबरा रहे हैं कि एफएमजी में अब्रॉड से एमबीबीएस कर तो लूं बट क्या होगा मेरा, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? मेरा मतलब मेनली उन सब के लिए यही है कि एफएमजी क्लियर हो जाता है, बट यू हैव टू बी डेस्परेट फॉर इट कि मुझे करना है। अगर आपको ये मत सोचो कि मैं बाहर जाऊंगी मेरा नहीं होगा, बाहर का एजुकेशन सिस्टम खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत हर जगह आप ही को करनी होगी, एजुकेशन सिस्टम कुछ नहीं करेगा, आप ही को करनी होगी। तो मतलब बेस्ट यही है कि चाहे आप बाहर रहो चाहे यहाँ रहो, आपको बस मेहनत करनी है और एफएमजी क्लियर हो जाता है। ऐसा मैंने नहीं देखा कोई कि मतलब जो पढ़ता हो और रह जाए। हाँ, आपका एक बार लक फैक्टर होगा, बट ऐसे बार बार नहीं होता। मतलब मैंने भी ऐसे है कि मुझे फर्स्ट टाइम में लगा था कि मेरा लक नहीं चला, ठीक है एक नंबर रह गया, बट फिर मेहनत की तो हो गया, तो मतलब हो जाता है। मैंने करके देखा है, हो जाता है। मेहनत, वो जाकिर खान वाली हाँ, जाकिर खान वाली लाइन है कि मैंने करके देखा है, हो जाता है। मेहनत करो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैंने कार मन्ने वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कदाचन मा कर्मफल हेतुरु माते संगस कर्मणि।
और उन रिलेटिव्स को आप क्या बोलना चाहोगे अगर इनसे ना हो पाएगा? प्लीज कैमरे में देख क्या बताइए, उन रिलेटिव को आप क्या बोलना? स्पेशली ये मैंने कर दिखाया, मैं पहले भी कर सकती थी, अब भी कर सकती हूँ, और दुनिया कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। कुछ हरियाणवी स्टाइल में बोल के बताइए। मुझे हरियाणवी स्टाइल ज्यादा आती नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं मतलब कम ही बोल पाती हूँ, ज्यादा बोल एक बार डरा के दिखाइए अपने रिलेटिव्स को। डराने के लिए तो यही है कि मुझसे दोबारा पंगा मत लेना, क्योंकि मैं एक बार जो चीज ठान लेती हूँ फिर मुझे करके ही रहनी है वो चीज। आप तो डॉक्टर हैं। हाँ, अब तो कहीं की डॉक्टर चीज है। कहीं डाल दें। हाँ। अब तो इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, कहीं का कोई लग जाएगा। मेरा आप इलाज थोड़ा सस्ते में कर दोगे? हाँ पक्का, आपका फ्री में। वैसे आप बीमारी क्यों होगे? आप नहीं होगे। क्या पता। नहीं होगे। ओके ओके, तो मैं वैसे आपसे जानना चाहता हूँ कि हमने सब सारी बातें कर ली, बट आपका जो एमबीबीएस का टोटल खर्चा आया था, ठीक है, जो आपकी 5 साल की आपने करी थी, वो कितना था स्पेन द आवर ऑफ कजाक नेशनल में? कजाक नेशनल में मतलब ऐसे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हटा दूं तो मतलब ऐसे था कि 40 लाख 45-50 इतने में मतलब हो जाता है। हाँ, मतलब ये भी मेरा थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि जैसे हम हॉस्टल में नहीं रह रही, मैं जैसे फ्लैट में रही, और वैसे भी मतलब और खर्चे बहुत हो जाते थे। तो आगे होता है गर्ल शॉपिंग एंड ये सब चीजें। हाँ, तो पापा प्लीज ये दिला दो, मम्मी ये दिला दो। हाँ, ये वही तो उस हिसाब से थोड़ा, बट मतलब हो जाता है। मतलब तो टोटल आपका 6 साल के एमबीबीएस का कितना खर्चा, सॉरी 5 साल के एमबीबीएस का कितना खर्चा आया? मेरे को तो मेरा जो मतलब अच्छे से रहने पे भी 40-50 लाख में, 40-50 लाख में आपकी इजीली हो जाएगी। अब थोड़ी और बढ़ जाएगी थोड़ा सा, अब थोड़ा, हाँ वो थोड़ा ऐसे उन्होंने एमडी डिग्री वगैरह का बोला है, तो कि अब 6 साल की हो गई है, तो मतलब पहले थोड़ा। अब मैं यार एक और चीज जानना चाहता हूँ, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, ठीक है, जो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगी, ठीक है, खुद में ये बनेगा उनका, और खुद ये सोचेंगी कि यार जब आप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं, ठीक है। तो उन लड़कियों को आप क्या बोलना चाहोगे? ये तो स्पेशली मतलब मेरी तरफ से ये है कि सब गर्ल्स के लिए है कि इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू डू इट। ये मत सोचो कि क्या करेंगे पढ़ के एंड ऑल दीज थिंग्स, बट करो, और करो, हो जाएगा एकदम अच्छे से। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप खुद इंडिपेंडेंट होते हो ना, तो एक अलग ही फीलिंग होती है। वो फीलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप चाहे कितना खर्चा कर लो, बट जो तुम्हारी सैलरी आएगी ना, जो तुम्हारी पॉकेट में, तो तुम्हें लगेगा कि येस आई हैव अर्न समथिंग। तो वो तो है ही, और स्पेशली मतलब बॉयज़ के लिए है, बट गर्ल्स के लिए तो स्पेशली है कि अपना आप को जितना ज़्यादा एजुकेटेड कर सकते हो, जितनी हाई से हाई डिग्री, तो सब करो। Cheers. Cheers. यार आपके साथ इतना मजा आया हमें इस पॉडकास्ट में। इट्स नाइस मीटिंग यू एंड नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। आप फीडबैक लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बट मेरे पास आप नॉट मेरे पास और कैट फ्लाई के पास आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं आपको देने के लिए, ठीक है, बहुत सारी विशेस हैं, पर इसके साथ हम एक सरप्राइज भी आपके लिए लेकर आए हैं, एक छोटा सा प्रेजेंट आपके लिए। मैं कैट फ्लाई की टीम से, यस, थैंक यू सो मच। इसको वीएफएक्स से लगा देना, एकदम से आ गया। तो ये हमारी तरफ से थैंक यू सो मच। फोटो ले लो। आ गई है आपके लिए, थैंक यू सो मच। अब इसको आप बाद में देखना। हाँ, ठीक है। करण जौहर नहीं देते। हाँ, ये राज जौहर ने दिया। बट इट्स वेरी मच थैंकफुल टू यू। इसमें आईफोन ऐसे मिलेगा नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, आपसे बात कर ली, वही आईफोन है, सब चीजें है, मतलब ठीक है। अब जो हमने रिवाइंड पे चलाना इस लाइन को। जो हमने थॉट्स शेयर किए, एंड इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू। सेम यार। थैंक यू सो मच आपका यहाँ पे आने का, अपना कीमती वक्त देने का, और मेरी सारी दुआएं यही हैं कि आप आगे बहुत नाम करें, अपना नाम करें, अपने घर वालों का नाम करें, और आप एक ऐसे प्रोफेशन में जो बहुत ज्यादा नोबल है, आप बहुत सारे लोगों की जान बचाएं, और मेरी भी जान बचाएं। थैंक यू सो मच। एंड आपकी सिस्टर के लिए भी ऑल द बेस्ट टू हर एंड टू यू एंड टू योर फैमिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
तो स्टूडेंट्स, आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही बढ़िया लगा होगा। और ये शेयर जरूर कर दीजिए उन लोगों को जो जानना चाहते हैं, और उनको भी शेयर कर दीजिए जो अभी भी अनजान है या कुछ ना कुछ कंफ्यूजन में रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, अकैडफ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला आपकी पूरी प्रोसेस में आपकी हेल्प करता है। आपकी कंट्री सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, लोन, वीजा, यहां तक कि अकोमोडेशन में भी। और आप फर्स्ट ईयर से ही अपनी एफएमजी की तैयारी शुरू कर सकते हो पीडब्ल्यू मेडिट के साथ। तो इंतजार किस बात का, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी बुक करो अपनी 1-on-1 फ्री काउंसलिंग सेशन अकैडफ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला के साथ। और मैं मिलता रहूंगा आपको ऐसे ही दोबारा किसी नए पॉडकास्ट में। बाय बाय।